Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Continuing with our this discussion on classification of alcohols. तो पहले हमने ये किया था कि allylic alcohols कौन होते हैं, इनको हम alkanols बोलते हैं. Second is this allylic alcohols क्या होते हैं basically. अब allylic alcohols किन alcohol को कहा जाता है? The carbon atom bonded to the carbon-carbon double bond is called as allylic carbon. तो allylic alcohols OH is attached to the allylic carbon. ये क्या होता है बेसिकली? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो जिस वाले तो इन कार्बन्स को बोलते हैं ये डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब और एक सी का कार्बन एटम जो खुद डबल सिंगल बॉन्ड्स इसके साथ लिंक करके होता है, इस सी को बोलते हैं allylic कार्बन. फिर allylic कार्बन क्या हो गया? ऐसा वाला कार्बन जो कार्बन एक अनसैचुरेटेड सेंटर के साथ बॉन्ड बना के हो, तो ये हो गया allylic कार्बन. जब allylic कार्बन पे ही OH ग्रुप बॉन्ड का लिंक करके है, तो ऐसे अल्कोहल्स को बोलते हैं allylic अल्कोहल्स. अब allylic अल्कोहल्स में तीन टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी allylic अल्कोहल्स, सेकेंडरी allylic अल्कोहल्स एंड टर्शियरी allylic अल्कोहल्स. अब ये जो C है दिस इन प्राइमरी allylic अल्कोहल, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन के साथ OH बॉन्ड बना के, लेकिन है allylic टाइप, हो गया प्राइमरी allylic अल्कोहल. अब यहाँ पर जो है ये C जो है एक अनसैचुरेटेड सेंटर के साथ बॉन्ड बना के allylic कार्बन तो है, लेकिन ये खुद इसके साथ और एक C है, तो है नेचर इसका सेकेंडरी है. दिस इज सेकेंडरी allylic अल्कोहल. सिमिलरली ये allylic सेंटर के साथ कार्बन बॉन्ड बना के तो allylic कार्बन हो गया, लेकिन खुद ये टेरिशरी नेचर का, क्योंकि ये खुद इसके साथ और तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के और दो के साथ, तो टोटल तीन के साथ में है, तो ये टेरिशरी कार्बन है, ये हो गया टेरिशरी allylic अल्कोहल. दिस इज हाउ allylic alcohols are further classified as primary, second, tertiary allylic alcohols. नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल. अब बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? आपको ये समझना है कि अब ये इसमें ज़रा कन्फ्यूजन होता है कि भाई एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन है और बेंजाइलिक कौन हो गए. अब एरोमेटिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स हो गए जहाँ पे OH ग्रुप जो है डायरेक्टली बॉन्ड बना के होता है एक एरोमेटिक कार्बन के साथ में, जो ऐसा कार्बन जो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होता है, तो वो हो गए एरोमेटिक अल्कोहल्स. लेकिन बेंजाइलिक अल्कोहल्स वो वाले अल्कोहल्स हो गए जहाँ पे OH ग्रुप जो है बॉन्ड बना के होता है एक कार्बन एटम के साथ में, जो वाला कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उसके साथ बॉन्ड बना के होता है, विच इज लिंक्ड टू बेंजीन रिंग. फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, अलग से एरोमेटिक रिंग है, तो ये कार्बन जो है एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कार्बन जो है एरोमेटिक रिंग के साथ खुद बॉन्ड बना के और इस वाले कार्बन के साथ OH बॉन्ड बना के, तो इस वाले कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और अल्कोहल जो है दैट्स कॉल्ड एज बेंजाइलिक अल्कोहल. अब इनकी भी तीन किस्म के होते हैं. प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि कार्बन जो है जिसके साथ OH बॉन्ड बना के खुद तो इसका प्राइमरी कार्बन है, सो इट्स प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल. और एक ले लो, ये बेंजाइलिक कार्बन ही है, लेकिन ये खुद और एक C के साथ बॉन्ड बना के, तो दो C के बीच में है, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल. सिमिलरली ये जो बेंजाइलिक C है जिसके साथ OH बॉन्ड बना के खुद ये टोटल तीन C बॉन्ड बना के, सो इट्स ए टेरिशरी बेंजाइलिक अल्कोहल. दिस इज हाउ बेंजाइलिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स. अब कमिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. अब अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर में आप एक खास बात आपको ये समझनी है. एज पर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अल्कोहल्स आर नेम्ड आफ्टर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन. द टर्मिनल लेटर ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL. तो इसमें ये समझना है कि जो बेसिक, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, तो मीथेन में CH4 था, तो अब उस CH4 में से एक H हटा लिया, वहाँ पे OH आ गया, तो कंपाउंड का नाम क्या था पहले? मीथेन. अब ये बन गया कॉमन है मीथ, लेकिन मीथेनॉल हो गया. तो मीथेनॉल का हमने जो लास्ट पे E था उसके साथ वो हटा के स्विप्स कर दिया OL, इट बिकम्स मीथेनॉल. कॉमन है मिथाइल अल्कोहल है. तो इनको हम ये बोलते हैं कि ये जो ओपन चेन अल्कोहल जो होते हैं, तो इनका एल्केनॉल्स, जो बेसिकली अल्केन था, अल्केन में से एक H हटा के OH आ गया, नाम चेंज हो गया फ्रॉम अल्केन टू अल्केनॉल, मीथेन टू मिथेनॉल, ईथेन टू इथेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल. लेकिन हायर मेंबर्स में क्या होता है? द पेरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड
meaning that the OH group and the position of the OH group is indicated by the name of the compound. The general name cycloalkyl is used if OH is bonded to carbon atom of a ring. अब इसमें ज़रा ये चीज़ है कि अब जब जो हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स होते हैं तो वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है. जैसे मीथेन में तो एक ही सी है, इथेन में दो ही सी हैं, प्रोपेन में, लेकिन दो से ज़्यादा जब आगे चलते हैं फिर हमें अल्कोहल की पोजीशन बतानी पड़ती है कि किस वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप बॉन्ड बना के. तो वो एक वहाँ पे बात होगी. तो प्रोपेन में हमें दिखाना है कि हम प्रोपेन दो किस्म के हो सकते हैं. इट कैन बी 1 प्रोपेनॉल और इट कैन बी 2 प्रोपेनॉल. 1 प्रोपेनॉल हो गया जहाँ पे यहाँ, क्योंकि प्रोपेन में 3 सीज होते हैं, अगर साइड वाले में यहाँ से या यहाँ से OH ग्रुप बॉन्ड बना के दिस इज़ 1 प्रोपेनॉल. लेकिन अगर सेंटर वाले सी के साथ OH बॉन्ड बना के वो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम आ गया 2 प्रोपेनॉल. इस तरह से ब्यूटेन का भी यही हाल है, ब्यूटेनॉल का भी. ब्यूटेनॉल कैन बी 1 ब्यूटेनॉल अगर साइड वाले सी के साथ OH बॉन्ड बना के, अगर बीच वाले दो में से किसी के साथ वो बन गया 2 ब्यूटेनॉल. इस तरह से हायर अल्कोहल्स में हमें मेंशन करना पड़ता है कि किस वाले सी के साथ OH बॉन्ड बना के. ये आपको समझना है. तो अकॉर्डिंगली विल बी प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, तो और इट कैन बी 3 पेंटेनॉल के बारे में 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, इट कैन बी 3 पेंटेनॉल. इस तरह से हायर मेंबर्स. दूसरी बात यह है कि कभी ये होता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ हमारे पास साइक्लोप्रोपेन था तो वहाँ ओहल आ गया, तो वहाँ पे नाम फिर साइक्लो अल्कोहल पड़ता है, साइक्लोप्रोपेनॉल. यहाँ हमारे पास ब्यूटेनॉल था लेकिन साइक्लो 4 बॉन्ड बना के थे, वो रिंग बना के थे, तो साइक्लोप्रोपेनॉल आ जाएगा. इसलिए हमारे पास पेंटेनॉल था, प्लेन पेंटेनॉल तो ये हो गया, लेकिन साइक्लिक में इट विल बी साइक्लिक पेंटेनॉल. इस तरह से होता है. तो और अगर दूसरी बात यह है कि अगर अल्कोहल में OH के अलावा और भी कोई सबस्टिट्यूएंट हो तो वहाँ भी नंबरिंग कर. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये बेसिकली प्रोपेनॉल था, क्योंकि ये प्रोपेनॉल में 3 सी थी लेकिन यहाँ से मिथाइल हुए, तो पहले ये जो सबस्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना पड़ता है, और नंबर और नाम के बीच में हाइफन जो रूल्स हैं पहले हमने डिस्कस किए हैं, उसके हिसाब से इसका नाम है कि 2 पे मिथाइल है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगी 1 पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर देना है. तो 1 पे ये 1 2 दिस इज़ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल. तो 2 पे मिथाइल 1 प्रोपेनॉल. सिमिलरली अब यहाँ पे जो है ये बेसिकली ईथेन के 2 सी के साथ 2 OH बॉन्ड बना के हैं. तो दिस इज़ नाम क्या आएगा, कॉमन नेम इथिलीन ग्लिसरॉल, लेकिन आईपिक नेम है ईथेन 1,2 डायल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पे और 2 पे दोनों पे जो है 2 OH ग्रुप्स. सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो है, यहाँ ये प्रोपेन था 1 2 3 3 कार्बन से, लेकिन तीनों कार्बन में क्या है कि हर सी के साथ OH बॉन्ड बना के, तो 3 ये होगा वही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया. तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, क्योंकि प्रोपेन क्योंकि 3 क्वेश्चन पे 3 है. तो दिस इज़ हाउ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स इज कैरीड आउट. तो अगर इसमें कहीं आप खुद भी ट्राई भी कर लेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में, अगर कहीं भी आप दिक्कत फील करेंगे तो इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस देम. कि फिर आप तो कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, मैं हर लेक्चर में बता देता हूँ कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. जहाँ भी आपको कहीं प्रैक्टिस करने के दौरान दिक्कत आ जाए या कहीं आपको कन्फ्यूजन रहता है, वी कैन डिस्कस दैट. आई थिंक फिर वीडियो लंबी हो जाती है, विल स्टॉप इट है, लेकिन ये कि 1-2 हम कर सकते हैं कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल से कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. नंबर 1 इज़ फ्रॉम अल्कीन्स. अब अल्कीन्स में क्या होता है कि अल्कीन्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, तो इस डबल बॉन्ड पे बेसिकली एडिशन रिएक्शन होती है, या इसमें हाइड्रेशन, हम एडिशन रिएक्शन मीन्स हम ऐड कर लेते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड को अगर फिर हाइड्रेशन करेंगे. अब हाइड्रेशन का आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, एडिशन ऑफ वाटर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने से पहले ब्रेक होता है. इट फॉर्म्स H+ आयन प्लस OH- आयन, ये 2 हो गए. तो CC डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड हटाना है, तो एक C के साथ OH बनाएगा बॉन्ड और एक C के साथ H पॉजिटिव बनाएगा बॉन्ड, तो ये बन गया CH3 CH2OH. ऐसे एसिड आप हाइड्रेशन हम कर लेते हैं. दिस सूटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो अब चूंकि इसमें एसिड की प्रेजेंस होती है, दिस वी कॉल दिस एज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन.
The addition of water to alkenes in presence of an acid yields corresponding alcohols. In case of unsymmetrical alkenes, the addition takes place according to Markovnikov's rule. वो तो आपको पता है Markovnikov's rule. As per Markovnikov's rule, हाइड्रोजन को अब ये चूंकि यहाँ सिमेट्रिकल अल्कीन है. अब सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन हो गया जहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ही किस्म के पार्ट्स हों. तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई इशू नहीं है, वहाँ तो हो जाती है एज पर दिस. लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 CH होते हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में एडिशन होती है एज पर मार्कोनिकॉफ्स एडिशन या मार्कोनिकॉफ्स रूल. तो दिस इज़ वन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय एस्क्रिल हाइड्रोलेशन. बाकी वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.